हेलो फ्रेंड, तो आइए हम लोग आज 4 नंबर बनाने वाले हैं। जैसा कि हम लोग आगे 1, 2 और 3 मोस्ट वीवीआई सवाल बना चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे अभी तक तो जल्द से जल्द जाइए और उसको देख के 4 नंबर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट वीवीआई सवाल 1, 2, 3 था और 4 भी है। तो आइए 4 में बने रहे मेरे साथ। आते हैं सवाल की ओर। कह रहा है भुजा 7 सेम वाले एक घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक कह रहा है एक घनाभ है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, जिसका व्यास 7 सेम दिया था, भुजा भी है। तो आइए कॉपी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से मान के चलते हैं घनाभ बनाए और इसके ऊपर हम लोग एक अर्धगोला रख लिए और रखे। जब इसका जो था किनारा जो था 7 सेम का था, तो इसका व्यास भी हो जाएगा अर्धगोला का। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। पहले घनाभ से स्टार्ट करते हैं। घनाभ का किनारा कितना है? 7 सेम। और उसके बाद अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास हो जाएगा अभी। व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेम। त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? त्रिज्या बराबर, तो पता है त्रिज्या बराबर क्या होता है? 7/2 सेम हो जाएगा। कटेगा नहीं तो? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या कर रहा है? क्या करने के लिए कह रहा है? क्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ठोस का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, आइए प्रश्न से। सिंपल, बहुत आसान सवाल है। आप लोग देखते रहे मेरे साथ, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो आप लोग इसमें खुद देख रहे हैं फिगर में 2 चीज़ें। एक क्या है? एक घनाभ है, तो घनाभ का हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर प्लस करेंगे किसका? अर्धगोला का। अर्धगोला का क्या होता है? 2πr²। लेकिन माइनस होगा क्या? ये बीच में यहाँ वृत्त बना हुआ है, आप लोग दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या बना हुआ है? एक वृत्त। यानी कि इसमें तो सही से नहीं बनाया अर्धगोला। अगर इसके ऊपर बनाएंगे तो ये पूरे अंदर आ जाएगा, ये पूरे वृत्त में आ जाएगा। इसलिए πr² क्या आ जाएगा? माइनस। तो आते हैं 6 भुजा स्क्वायर प्लस आ जाएगा और इसमें घट जाएगा तो सिर्फ πr² बटेगा, क्योंकि 2πr में 1πr घट गया तो एक ही बचा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब इसको हल करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। तो 6 का 6, ए का मतलब भुजा का मन कितना है? 7। तो 7 गुना 7 प्लस पाई का मन 22/7 और आर का मन है 7/2 गुना 7/2। सही है? 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 से कट गया 11। सही है? ठीक। अब इधर गुना कर लेते हैं। 7 7 49 गुना 6, 49 गुना 6 करते हैं। ठीक है, या फिर 64 42 गुना 7, इधर प्लस आया कितना? 11 7 77/2 है। ठीक, गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14 करीब 4 हासिल 1, 7 चौके 28 1 29 प्लस 7/2 77/2। हाँ, तो इसको भाग दे देंगे हम लोग 70/2 को। तो भाग देंगे 2 से, तो 3 दूना 6, 1 बचा 17, यानी कि 8 दूना 16.5। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12, 12 करिए 2, तो हासिल 1, 9 3 9 3 1 12, 12 1 13 करिए 3 हासिल 3 1 4 दशमलव 5। ये क्या हम लोग का आंसर? क्या रुकिए, आप लोग क्या देखते हैं अभी आंसर सही है कि नहीं है, या गलत भी हो सकता है। आप लोग मेरे साथ बने रहे। हेलो, आप लोगों को बोले ध्यान देने के लिए। फिर से गुणा अगर हम करेंगे तो
2 और हासिल एक 3 आएगा। आप लोग क्या ध्यान देते हैं, यही 3 आएगा। 332.5 आंसर हम लोग का तैयार आ चुका है। आप लोग समझ में आया? देखिए आप लोग फिर से एक नज़र डालते जाइए, आप लोग को दिखाते जा रहे हैं और इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कीजिए और सिंपल तरीका में बताया हुआ है, आप लोग इसे बनाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आगे 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर में कह रहा है, एक घनाभाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग को समझ में नहीं आया तो आइए आप लोग को समझाते हैं। क्या कह रहा था फिगर में? आते हैं फिगर के माध्यम से देखते हैं। 5 नंबर जो कि मोस्ट वीआई सेम टू सेम 4 नंबर अगर आप जान गए हैं तो उसी प्रकार था कि इसमें कह रहा था एक घनाभ है, एक घनाभ बनाया हम लोग। यस सर। ठीक, एक घनाभ बनाना है और उसके बोला कि अगले सवाल में था कि इसके ऊपर में एक अर्धगोला था, लेकिन अब की बार इसके अंदर क्या है, एक अर्धगोला है। अंदर एक क्या है, अर्धगोलाकार गड्ढा है। एक अंदर में क्या कर दिया है, अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया है। ठीक है, ठीक। और इसका भुजा का मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं क्या, भुजा ए। ठीक है, लिखते हैं माना कि घनाभ का भुजा बराबर कितना ए मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब अर्धगोला है ना, अर्धगोला का व्यास भी हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास तो ये हो जाएगा ना। अब त्रिज्या जब निकालेंगे तो ये बटे 2। कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे सेम टू सेम 4 नंबर में किया वैसे ही 5 नंबर में कर रहे हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर हम लोग निकालेंगे क्या, प्रश्न से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही होगा 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला में भी वृत्त है तो इसका निकल के आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सबका मान हम लोग बैठा देंगे। 6 का 6, ए का मान क्या है, ए का मान ए ही है, ए गुना ए हो जाएगा प्लस पाई का मान 22/7। एक्स का इसका आंसर शायद पाई में ही है तो पाई रहने देते। पाई आर का मान कितना है, ए बटे 2 गुना ए बटे 2। ठीक है। हाँ, अब इसमें से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, इधर भी ए मिल रहा है, पाई मिल रहा है। अब कॉमन इसको कैसे लिया जाए, आप लोग बने रहे मेरे साथ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग बताइए मेरे साथ क्या करना है। इसका आंसर कैसे है, 1/4 एल स्क्वायर क्या होगा, ए का मान ए तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होगा ये हो जाएगा पाई, पाई हो जाएगा ये फिर गुना हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4, पाई a स्क्वायर बटे 4 है। ठीक है, नहीं कुछ तो यहाँ
1। अब इसका फिर का जोड़ा बनाएंगे, कुछ नहीं किया है। 6a² को 6a² लिख दे प्लस इंटू में पाई 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 इंटू a² बटे 4। कोई दिक्कत है नहीं सर। नहीं ना। अब इसको हल करते हैं, यानी कि कुछ नहीं था। 6a² प्लस पाई a² बटे 4 यही है, था ना यही है। Yes, नहीं कुछ तो 1। इसको समस्या को हल कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 से 1 में देंगे तो 24a² प्लस आ जाएगा 1 से बांध देंगे 1 बार में, तो यही होगा पाई a²। पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। अब दोनों जुटेगा नहीं, अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1/4। इसको पाई को इधर ले लेते हैं, पाई को ले लिए 1/4 पाई ले लिए। इधर क्या बच जाएगा पाई आदि 1/4 लेंगे। 1/4 तो दोनों में है ना, इस दोनों पे है तो दोनों पे हो जाएगा। 1/4 पाई आएगा, a² आ जाएगा, a² 1/4 a²। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। अगर इधर के पहला लिखे जाते ये लिख देंगे, या फिर इधर 24 प्लस पाई ये बच गया। या फिर इसको 1/4 a² प्लस पाई प्लस 4। आप जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हो। सर आप लोग के सामने प्रस्तुत है, ये दोनों आंसर सही है, आप लोग जैसे बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया यार, यहाँ से लघुत्तम लिए इतना आएगा ना यार। दोनों पे 4 है तो दोनों पे 1/4 है, बाहर आया। a² मिला, a² आया बाहर। 24 इधर बचा, इधर क्या बचा 5 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। और किताब में ऐसे दिया तो सिर्फ पाई को इधर कर दिया और 24 को इधर कर दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में बिना देरी किए हुए आगे 6 नंबर में। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं 6 नंबर की ओर, जो कि 6 नंबर भी सवाल मोस्ट वीवीआई है। जैसे कि हम बताए हैं 1 से 9 तक जितना भी चैप्टर में है सभी सवाल मोस्ट वीवीआई है, इसलिए मेरे साथ बने रहे और मोस्ट वीवीआई सवाल को बनाते रहे। आते हैं 6 नंबर में। अगर आप लोग नहीं देखें 1 2 3 4 5 6 तक तो जाएँ बिल्कुल देखें सवाल। और आते हैं 6 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है, कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। आप लोग दवाई देखेंगे, दवाई खाए भी होंगे, लाल एकदम कैप्सूल की तरह एकदम गोल गोल। तो वही कह रहा है एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा। आप लोग देखते हैं दवाई में खोलसा भी लगा रहता है, एकदम अर्धगोला गोला लगा हुआ होता है लगा हुआ है। देखिए आकृति को, यही आकृति दिया गया है, 14 मिमी है, ये 5 मिमी है। देखिए आकृति, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी और उसका व्यास 5 मिमी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। और आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, बने रहे मेरे साथ बिना देरी किए हुए। आप लोग को दवाई देख रहा है, कैप्सूल भी दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इसको लिखना है ये दोनों अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है अर्धगोला। तो आइए हम लोग अर्धगोला को चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं। यहाँ से अर्धगोला लगा हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। तो आइए देर किए हुए अब लिखते हैं यहाँ अर्धगोला इसके किनारे पर लगा हुआ है। तो लिखेंगे अर्धगोला का व्यास दिया हुआ था ना, व्यास कितना था 5 मिमी था ना। इसका त्रिज्या हो जाएगा 5/2 मिमी, सही है। ठीक, अब अर्धगोला का हो गया। अब उसके बाद क्या है बेलन, तो बेलन का भी हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या भी हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही है। बेलन अर्धगोला दोनों साथ में ही है। इसका भी 5/2 मिमी हो जाएगा। अब बेलन का ऊंचाई निकालना है, बेलन का ऊंचाई
तो बेलन का ऊंचाई टोटल कितना है 14 14 मिलियन में माइनस करें कितना 5 मिलियन 5 में, क्योंकि इधर भी है आधा और इधर भी आधा है ना। इधर भी हम लोग घटेंगे तो 5/2 और 5/2 यानी 5/2 5/2 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यस सर तो उसको कटा लेंगे तो 14 में 5 गया 9 5 14 9 आया। यस सर सही है यस सर ठीक। अब सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल यही कह रहा था ना, क्या कह रहा था निकालने का। हाँ कैप्सूल प्रश्न से कैप्सूल हाँ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अर्धगोला 2 गो है तो 2 गुना अर्धगोला का पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन 1 है तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। सही है। यस सर अब इसको हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सही है। तो इसमें कॉमन क्या क्या आएगा 2 पाई पाई और आर मिल रहा है ना। यस सर तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, इधर तो 2 आ गया तो 4 है तो 2 बचेगा, एक आर बचेगा प्लस इधर में यहाँ तक आ गया सिर्फ एच बचा। सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं 2 पाई का मान 22/7 7 कहाँ कॉपी ध्यान कहाँ है तुम्हारा 2 गुना 22/7 और आर का मान कितना है 5/2। सही है। 2 गुना 5/2 आर का मान प्लस एच का मान 9। सही है। यस सर 2 से 2 कट गया। अब ये 2 से ये 2 कट गया। सही है। चलो ठीक है। 22 गुना 5 5 दूना 10 10 का जीरो हासिल 5 10 1 11/7 आ गया। यस सर और इधर आ जाए गुना में 2 2 कट गया 9 5 9 5 14 9 5 9 5 14 7 से कट गया 2 जोड़ 11 दोनों भी यानी कि 110 का 2 गुना तो 220 मीटर मान लेते हैं। जो भी रहे मीटर ऐसा मीडियम में था कुछ भी रहे। हाँ मीडियम में था तो 210 मीडियम आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो नहीं सर 220 मीडियम आ चुका है आंसर। कैप्सूल का सवाल आप लोग देखिए फिर से आप लोग को हम दिखा रहे हैं बिना देरी किए हुए। कैप्सूल था ठीक है। इसके दोनों छोरों पे एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये भी सही है। तो अर्धगोले का व्यास 5 मिलियम था तो उसका त्रिज्या 5/2 मिलियम। तो बेलन का भी हो जाएगा क्योंकि अर्धगोला बेलन दोनों एक ही में है तो बेलन का भी त्रिज्या 5/2 मिलियम हो जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो टोटल 14 दिया था और दोनों में आधा आधा घटाएगा तो 5/2 यानी 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 मिलियम। ठीक है। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 गो अर्धगोला है तो 2 गुना अर्धगोला का स्क्वायर प्लस बेलन का पाई आर एच तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच दोनों में कॉमन 2 पाई आर कॉमन 2 आर प्लस एच बच गया। फॉर्मूला सबके मान बैठा दिए और कटा के 220 आंसर आ चुका है। मेरे ख्याल से आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहे, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग 7 नंबर की ओर चलेंगे। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।